तो दोस्तों आज बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। ब्रिटिश रूल का एक ऐसा कदम जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सरकारी कंट्रोल शुरू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पर्पज ऑफ दिस एक्ट। तो देखिए, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में राज तो कर रही थी, लेकिन बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। इस एक्ट का मेन मकसद था कंपनी को रेगुलेट करना, लेकिन उसकी टेरिटोरियल पोजीशंस उसी के पास रहने देना। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए, इस एक्ट के जरिए पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को यह अधिकार मिला कि वो इंडियन अफेयर्स को डायरेक्ट कंट्रोल करे। यानी कि पार्लियामेंट ने अपना पहला कदम उठाया कंपनी के पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल की। तो देखिए, इस एक्ट के जरिए गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन बदलकर बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस समय कंपनी ने वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। उनके लीडरशिप में कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और मजबूत बना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस एक्ट के बाद बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर काम करना पड़ा। इससे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेंट्रलाइज्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू दिस एक्ट 4 मेंबर काउंसिल टू असिस्ट गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड। यानी इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ साथ एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनी। मेजर डिसीजंस काउंसिल के मेजोरिटी वोट से लिए जाते थे। ये काउंसिल चेक और बैलेंस बन गई बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में। इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्ट को ख़त्म करेंगे।